मैं मुझसे अच्छा तो दिव्य साहब यहाँ मौजूद है मेरे साथ, वो टैक्स में समझाएंगे मुझे। लेकिन इतना पता है कि 15 लाख के ऊपर 30% लगता था, आज वो 24 लाख की लिमिट हो गई है, तो 9 लाख का फायदा वहाँ दिखाई दे रहा है। और जो 12 लाख तक की ऊपर कमाई है, 12 लाख तक की, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब तक शायद वो 8 लाख या 9 लाख की सीमा थी जिसमें टैक्स नहीं था। मुझे आप ये, हमने ग्राफिक तैयार किया है निर्मला सीतारमण का भाषण सुनने के बाद, एक बार मैं डिटेल पढ़ देता हूँ, फिर आप समझाइएगा दिव्य जी। अभी तक जिनकी आमदनी 4 लाख रुपए तक है उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यही कहा गया। आज भी 4 से 8 लाख तक पर 5% है, 8 से 12 लाख पर 10% है। ये कैसे जीरो होगा, ये आपको समझाना, कैसे रिबेट मिलेगी ये आप मुझे बताएंगे। 12 से 16 लाख पर 15% का टैक्स देना पड़ेगा, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25%, और 24 लाख से ऊपर जिनकी सालाना कमाई है उनको 30% पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब आप समझाइए इस पूरे रिजीम को, उसके बाद मैं आपसे कुछ बारीक सवाल भी पूछने वाला हूँ। अगर आप ये देखते हैं जी, 0 to 4 0%, जी, पहले था 3 लाख तक 0%, अच्छा, फिर था 3 से 7 5%, अब वो हो गया 4 से 8 5%, फिर था 7 से 10, और 10 से 12, 12 से 15 और 15 के ऊपर। अब ये स्लैब्स हमारे वाइड हो गए। अगर मैं 12 लाख की इनकम देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 5% और 10%, बट देयर इज अ रिबेट। वो रिबेट होगा अबाउट 60,000 का, जिससे कि आपका ये जीरो हो जाएगा। ओके। एंड फॉर सैलरीड इनकम देयर इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 रुपीज़। राइट। तो वो इसलिए मैडम, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया 12,75,000 फॉर सैलरीड एम्प्लॉय, तो उसमें 75,000 कट जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का, और 12 लाख का जब यहाँ निकालेंगे तो उसके बाद रिबेट दे के आपका जीरो हो जाएगा वो। तो कुल मिलाकर जो भी लोग इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं करोड़ों लोग, अगर उनकी आमदनी साल में 12 लाख रुपए है तो उनको कोई टैक्स नहीं देना है। 12,75,000 अगर सैलरीड एम्प्लॉय है, सैलरीड तो है, उसको कुछ टैक्स नहीं देना। पर टैक्स भरना तो पड़ेगा। नहीं भरना पड़ेगा, भरना भी नहीं पड़ेगा, नहीं, क्योंकि रिबेट से वो जीरो हो जाएगा। अच्छा। और जिनकी आमदनी 15 लाख तक है उनको उनके लिए कितना टैक्स में राहत मिली या नहीं मिली पिछली बार के मुकाबले? वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट अगर मैं स्लैब के हिसाब से भी देखता हूँ तो यह 0 to 4, जैसे पहले था हमारा 0 to 3 था, 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि वो कितना बैठता है। रफली कितना पैसा एक आम व्यक्ति की जेब में बच रहा होगा जिनकी आमदनी 15 लाख? अगर मैं 12 लाख लेता हूँ, बिकॉज वो 12 सिंपल लाख एग्जाम्पल है, ठीक है, तो पहले अगर 12 लाख होता तो 80,000 तक का वो बनता था। अब वो 60,000 के रिबेट के बाद जीरो हो जाएगा। तो वो इसलिए जब फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने बोला कि ये हमारा 80,000 का फ़र्क पड़ रहा है, वो पुराने उसके हिसाब से पड़ रहा था। अगर अभी देखेंगे तो रिबेट 60,000 करके वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, तो क्या जेब में 60,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं जिसकी तनख्वाह 12 लाख तक है? हाँ, उतने होंगे उसके लगभग। मतलब हर महीने आप 5,000 रुपये बच रहे हैं आपकी जेब में, अगर मैं रफली मोटा मोटा अगर देख लें रिबेट के साथ इतना बच जाएगा आपको। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ये जो जेब में मेरे 3-4-5 हज़ार रुपये बच रहे हैं महीने के, इसका अब मैं क्या करूँगा? सरकार ने ये क्यों कदम उठाया कि आपकी जेब में कुछ पैसा छोड़ दिया है, ये क्यों किया गया? अगर आप देखें कि आज की डेट में जो हमारा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को एड्रेस करने के लिए थोड़ा स्पेंडेबल इनकम बड़ा ज़रूरी है, और जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि कैसे वो उन्होंने दिया था कि मिडिल क्लास को कैसे बेनिफिट देना है। तो इन्फ्लेशन को एड्रेस करने के लिए थोड़ा स्पेंडेबल इनकम ज़रूरी है। उसके लिए ये टैक्स रेट कम करना ज़रूरी था, जिससे कि ज़्यादा इनकम आएगी, जो आदमी ज़्यादा कंजम्पशन करेगा तो उससे वो फ़ायदा होगा। ऐसे कितने लोग होंगे अपने इनकम टैक्स ब्रैकेट में जो इस पूरी चेंजेस के बाद टैक्स स्लैब में जो फ़ायदा महसूस करेंगे? करीब 4 करोड़ 5 करोड़ लोग ये मेरे को ओवरऑल देखना पड़ेगा, इतना तो होंगे ही मेरे ख्याल से। मोटा मोटी मानाते हैं 5 से 6 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं मोटे। तो फ़ायदा तो सबको ही होगा, सबको ही होगा, बिकॉज रिबेट का इम्पैक्ट सिर्फ 12 लाख वालों के लिए नहीं है, सबके ऊपर है, तो एडवांटेज तो सबको ही मिलेगा। तो अगर मैं इसको और डीमिस्टिफाई करूं और आसान शब्दों में बात करूं दर्शकों से, तो ये कि जिनकी जो बेहद निम्न क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है और जो मिडिल क्लास है, उन सबको मोटे तौर पर इससे फायदा हो रहा है, जो कि भारत की बहुत बड़ी आबादी है। 70-80% आबादी जो है लगभग इसी कैटेगरी में आती है। 25 लाख के ऊपर वाली जो बात है, जो 30% लोग, तो कितने होंगे गिने चुने? कुछ लाखों में, 140 करोड़ की जनसंख्या में कितने लोग हैं? कुछ परसेंटेज काफ़ी कम होगा, बहुत कम। तो जो मेजॉरिटी है उनको इससे काफ़ी फायदा होगा। मेजॉरिटी को फायदा होगा। इससे क्या महंगाई से लड़ने में मदद मिलेगी? इस जो चेंजेस आए हैं, महंगाई से लड़ने में फर्क सिर्फ ये होगा हर वक्त एक ही शिकायत है, महंगाई महंगाई महंगाई। महंगाई से जो फ़ायदा होगा, जो लड़ने की आप क्षमता की बात करते हैं कितना होगा,
वो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आपके हाथ में थोड़ा डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा आ जाएगा, तो उससे थोड़ा खर्चा ज़्यादा आप कर पाओगे। अब बाकी जो महंगाई है वो इन्फ्लेशन पे डिपेंड करती है, वो कितना होगा, अब कितना आगे वो प्राइस बढ़ेगा, वो फिर फैक्टर देखना पड़ेगा कि कितना फ़ायदा होता है कितना नहीं होता, वो पूरा हिसाब देखना पड़ेगा।